उसका दाम कई गुना बढ़ाकर उसे बेचते हैं और अपनी स्वार्थ सिद्धि करते हैं। अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में रक्त की कालाबाजारी करने वाले अधिकारी किसी की जान तक की परवाह नहीं करते। जिनके पास धन है वह तो फिर भी यह रक्त खरीद सकते हैं, परंतु गरीब और निचले तबके के मनुष्य रक्त के बिना मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अतः सरकार को इस समस्या पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए और रक्त की कालाबाजारी करने वाले भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। अगला प्रश्न लघुत्तरी का है। मौसम नुक्कड़ नाटक में वर्णित समस्याओं पर प्रकाश डालिए। देखिए, नुक्कड़ नाटक में जिन जिन समस्याओं की बात की है वह देख लेते हैं। जंगलों को काटकर बड़े बड़े कारखानों का निर्माण किया है। कारखानों से जहरीला धुआं निकलता है। कारखानों से हानिकारक रसायन नदियों के जल को प्रदूषित करते हैं, जिससे मछलियां मर जाती हैं, मछुआरे बेरोजगार हो जाते हैं। पेड़ों के कटने से बारिश कम होती है। अधिक एसी के इस्तेमाल से ओजोन परत में छेद हो रहे हैं। ऋतु चक्र में अनियमितता आ गई है। बारिश या तो पड़ती नहीं, अगर पड़ती है तो या तो बहुत अधिक या बहुत कम। कभी अधिक सर्दी, कभी अधिक गर्मी, कभी सूखा, कभी अकाल, कभी बाढ़, कभी बादल फटना, कभी पिघलते ग्लेशियर, कभी बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग। इन सारी समस्याओं पर मौसम नुक्कड़ नाटक में प्रकाश डाला गया। अगला प्रश्न है, विकास का सीधा असर पड़ता है लोगों की जिंदगी पर। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। लोगों ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, अधिक पैसे कमाने के लिए प्रकृति का अनावश्यक दोहन करके उसे विकास का नाम दिया है। विकास के नाम पर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है, जिस वजह से ऋतु चक्र में अनियमितता आ गई है। बसंत में बारिश होती है, गर्मी में ओले पड़ते हैं, पर्यावरण प्रदूषित हो गया है, किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, धरती बंजर हो रही है। आदिवासी अपने जंगलों के कट जाने से बेघर हो गए हैं। तरह तरह की बीमारियों के शिकार हो रहा है मनुष्य। इस तरह विकास का सीधा बुरा असर लोगों की जिंदगियों पर पड़ रहा है और खास कर जो साधन विहीन हैं उन मनुष्यों की। अगला प्रश्न देखते हैं। रक्तदान करना हमारा उत्तरदायित्व है। नाटक के आधार पर लिखिए। आए दिन बढ़ती दुर्घटनाओं के कारण और रक्त की कमी के कारण कई लोग मर जाते हैं और पीछे रह जाता है उनका परिवार, उनके बच्चे। हमारे रक्तदान करने से अगर किसी की जिंदगी बच सकती है, क्योंकि जितनी जरूरत मनुष्य को ऑक्सीजन की होती है, उतनी ही जरूरत वक्त
आने पर रक्त की भी होती है। रक्त दान करना सबसे महान दान है और यह हमारा उत्तरदायित्व भी है। जहाँ जहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है, वहाँ हमें रक्तदान करना चाहिए। हमारे रक्तदान करने से रक्त की मांग होने पर रक्त उपलब्ध होगा और हमारी धमनियों में भी शुद्ध रक्त प्रवाहित होगा। अतः सभी को रक्तदान करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, क्योंकि रक्तदान रक्तदान नहीं बल्कि जीवन का दान है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो पाठ का आखिरी प्रश्न है। रक्तदान के लिए सामाजिक जागृति की आवश्यकता। नाटक के आधार पर स्पष्ट कीजिए। देखिए, सबसे बड़ी कठिन बात यह है कि रक्तदान के संबंध में मानव के मन में कई गलत धारणाएं हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि रक्तदान करने से उन्हें तरह तरह की खतरनाक बीमारियां जैसे HIV, ब्लड कैंसर तथा उनका शरीर रक्तदान करने के बाद कमजोर पड़ सकता है। रक्तदान करने के बाद उन्हें काफी तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है, पर यह सच नहीं है। रक्तदान तो महादान है। न उससे शरीर कमजोर होता है, ये तो सिर्फ जागरूकता की अभाव है, जागरूकता की कमी है, जो मानव ऐसे भ्रांतियां पाले बैठा है रक्तदान के बारे में। हमारे द्वारा किया गया रक्तदान कई जीवन को बचाता है और साथ ही साथ इससे किसी तरीके की कमजोरी नहीं आती। कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जिसकी आयु 18 से 68 वर्ष के बीच हो, जिसका वजन 45 किलोग्राम से अधिक हो, जिसके रक्त में हीमोग्लोबिन का प्रतिशत 12% से अधिक हो, वे बहुत आसानी से रक्तदान कर सकते हैं। रक्तदान माहवारी से गुजर रही महिला को नहीं करना चाहिए और बच्चों को स्तनपान कराने वाली महिला को भी रक्तदान नहीं करना चाहिए। देखिए, इस बात के लिए जागरूकता की बहुत अधिक आवश्यकता है और रक्त एक ऐसी चीज है जो इंसान के शरीर में स्वयं ही बनती है। कई बार मरीजों के शरीर में खून की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि उसे किसी और से रक्त की मांग करनी पड़ती है। रक्तदान करने के फायदे देखिए। एक औसत व्यक्ति के शरीर में 10 यूनिट यानी 5-6 लीटर रक्त होता है।
रक्तदान में केवल 1 यूनिट रक्त ही लिया जाता है। एक बार रक्तदान करने से आप 3 लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। इसे किसी भी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को दिया जा सकता है। ब्लड डोनेशन की प्रक्रिया काफी सरल होती है और रक्तदाता को इसमें कोई खास मुश्किल नहीं होती। रक्तदाता का वजन, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर आदि चीज़ें अगर सामान्य पाई जाती हैं तभी ही आपसे ब्लड डोनेशन करने के लिए कहा जाता है। पुरुष हर 3 महीने में और महिलाएं हर 4 महीने के अंतराल में नियमित रक्तदान कर सकती हैं। हर कोई रक्तदान कर सकता है। यदि आप स्वस्थ हैं, आपको किसी प्रकार की बुखार या बीमारी नहीं, तो आप रक्तदान कर सकते हैं। सरकार को इस ओर अपना ध्यान केंद्रित करके लोगों को विज्ञापनों, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से रक्तदान का महत्व बताना चाहिए और सामाजिक जागृति लानी चाहिए। इसी के साथ ही आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। अगली कक्षा में नया पाठ हम शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं।